रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एडवर्टाइज। अच्छा, कल हमारा जो है लिंक्डइन की प्रोफाइल भी होगी थी, उसके बाद हमारा होम, नेटवर्क, जॉब्स, मैसेजिंग, नोटिफिकेशंस, मी एंड फॉर बिजनेस, हमने ये सब चीजें जो है कल क्लियर कर ली थी। ठीक है, और इसमें से किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। नहीं, इसके लोग खुद बना सकते हैं। हाँ, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं आती है, फेसबुक में आते हैं। बट ये है कि कंपनी इस तरह नहीं बनती। कंपनी के लिए आपके पास 50 एक फॉलोअर्स होने चाहिए, 50 100 फॉलोअर होना चाहिए, मतलब 50 100 कनेक्शन आपका होना चाहिए। उसके बाद जाकर हाँ, ठीक है। अब चलते हैं हम एडवर्टाइज की तरफ। हम्म, अब ये चलते हैं हम फेसबुक, सॉरी फेसबुक कह रहा हूँ, लिंक्डइन के कंपेन मैनेजर में। कंपेन मैनेजर में क्या है, आपको यहाँ पर आप अपनी मर्जी से अपने ऐड अकाउंट, मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप देखें अभी फिलहाल यहाँ पे 3 ऐड अकाउंट ठहरे हैं मुख्तलिफ पेजेस के नेम से। अगर मुझे और बनाना होगा तो क्रिएट अकाउंट, अकाउंट पे क्लिक करूंगा, अकाउंट का नेम लिखूंगा और मेरा एक और अकाउंट, ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। हम इसके ऊपर मल्टीपल का जो है ना ऐड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया। जैसे मैंने फेसबुक का बताया था, आप अपने नेम पे क्लिक करते हो और अपने जो है ना एड्स में की तरह मूव हो जाते हो। सेम इसी तरह अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे किधर ले जाएगा, कंपेन मैनेजर के डैशबोर्ड पे ले जाएगा जिधर कंपेन्स वगैरह रन होती हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मेरा काम क्या है कि इसमें क्रिएट आ कंपेन। सबसे पहले कंपेन क्रिएट की। कंपेन क्रिएट करने के लिए अगर आप लोग जब करोगे, सबसे पहले आप लोगों का स्टार्ट करने से पहले आपका आएगा क्रिएट कंपेन की जगह आप लोगों का आएगा क्रिएट ग्रुप, कंपेन ग्रुप नेम, कंपेन क्रिएट कंपेन ग्रुप। पहले आपने ग्रुप क्रिएट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, आप जिसकी भी एडवर्टाइजमेंट करने लगे हो, सपोज मैं कह देता हूँ जी रियल स्टेट, रियल स्टेट लीड्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि मुझे जो है ऑब्जेक्टिव क्या रखना है, मीन्स कि मुझे ट्रैफिक किधर चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्टिव मुझे रखना चाहिए। तो इधर से मैंने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। क्या ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करूंगा, मुझे चाहिए ज्यादा से ज्यादा लीड्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लीड्स, ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट। ठीक है, एक ही सिलेक्ट होता था। जैसे कि मैं ये अब लीड्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, लीड्स जनरेशन। ठीक है, लीड जनरेशन जब हमने क्लिक किया, ये होता है ग्रुप का ऑब्जेक्टिव जिस पे आपको ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस भी है, ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट विजिट्स। हमें अगर हम अपनी अगर एड्स चलाते हैं ना, तो हमें अपनी एड्स किस पे चलानी है, वेबसाइट विजिट्स के ऊपर। आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट होगी, ठीक है, उसके ऊपर आपने अपना जो है ना बनाया होगा, उसी का लिंक दोगे अपनी पर्सनल वेबसाइट का। ये इसके ऊपर ये आप ऐड तब रन करोगे जब आपकी अपनी वेबसाइट होगी, और वेबसाइट के लिए सबसे पहले कुछ अर्न तो कर लो, फिर वेबसाइट भी बना लेना। वेब डिजाइनर, लीड जनरेशन कंपनीज का डाटा लेना, लोगों से डाटा लेना। जैसे कि आप अगर अगर हम मैं लीड जनरेशन अगर आपके सामने ऐड आती है, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आप अपना डाटा दे दोगे कि आपका नाम क्या है, आप रहते कहाँ हो, आपका फोन नंबर क्या है। ठीक है, अगर कजन है तो वो तो मुफ्त में बना देगा, सिर्फ आपके डोमेन के पैसे लगेंगे और होस्टिंग के लगेंगे। अगर वो पैसे पे कर लेना चाहता है तो पैसे लेगा फिर वो आपसे, वो तो फिर उनके ऊपर है ना। उसके बाद ये है कि रनिंग डेट, इसमें आपका ग्रुप क्या जो है आपने डेट सेलेक्ट करनी है, स्टार्ट टू एंड डेट, मतलब कि अगर आपने स्टार्ट भी है डेट डालनी है। और उसके बाद अगर आप 5 दिन का करने लगे, जैसे 6 है, 6 के बाद 10 4 11, मैं कहता हूँ 11 तारीख को ना ये ऐड स्टॉप हो जाए, 5 दिन का ऐड $50 का लगेगा। क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद ये क्या हुआ, मेरा ये कंपेन ग्रुप क्रिएट हो गया, कौन सा, रियल स्टेट के नेम से, ये हो गया क्रिएट। अब मैं चलूंगा किधर, कंपेन की तरफ। अब मैं जाऊंगा कंपेन,
कंपेन पे क्रिएट करूंगा। कंपेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन से ग्रुप को फॉलो करूंगा, कौन सा ग्रुप मैंने जो बनाया है उसको लेके चलूंगा आगे, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए जैसे कि अगर मैं इधर आता हूँ, ठीक है, अब मैंने मुझे अगर यहाँ पे कंपेन क्रिएट करनी है तो यहाँ पे जब मैं कंपेन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कंपेन क्रिएशन की तरफ मूव कर देगा, जिधर मैंने अपना क्रिएटिव वगैरह, अपना बजट, अपनी डेमोग्राफिक ऑडियंस ये वगैरह सेट करनी है। देखो अब यहाँ पर है रियल स्टेट के ऊपर हो जाएगा ठीक। अब हम इधर अपना क्या नाम है, उधर से मैंने क्रिएट कंपेन की। हम्म, छोड़ दो यार, इसका आई थिंक कोई इशू हो रहा है। यार ये इश्यूज अब होते रहते हैं, क्या करें। ओके, आप जब अपना कंपेन को क्रिएट करोगे ना, मैंने अभी आपको बताया किस तरह कंपेन को क्रिएट करनी है। जहां से आपने ग्रुप क्रिएट किया था सेम वैसे क्लिक करोगे, पहले ग्रुप क्रिएट करोगे कंपेन ग्रुप, फिर उसके बाद कंपेन। जब कंपेन करोगे सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले जो नीचे आपने जिसके थ्रू आपने क्रिएट कंपेन करनी है। कंपेन क्रिएट की, अब देखिए यहाँ पर आ गया ग्रुप कौन सा मैंने सिलेक्ट किया था, रियल स्टेट का, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वेबसाइट विजिट शेड्यूल थी, बजट सेट एज कंपेन लेवल, कंपेन लेवल पे हमने कोई बजट सेलेक्ट नहीं किया था, जस्ट शेड्यूल डेट की थी, ठीक है। अगर मैं इसको ग्रुप को एडिट भी करूं तो इस ग्रुप को मैं एडिट करके मैं इसकी एंड डेट तक ये भी स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है। अपनी मर्जी से मैं इसको यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद क्या किया मैंने, इसको नेक्स्ट कंटिन्यू किया। नेक्स्ट कंटिन्यू करने के बाद अब बारी आती है कंपेन नेम की, कि कंपेन नेम क्या रखोगे। पता है ना कंपेन नेम रखना होता है कि जिसके भी ऐड रन करे उसके अकॉर्डिंगली नेम कैसे क्या नाम है रखना होता है। हाँ, उसके बाद आती है लोकेशन। लोकेशन में क्या होता है, उसके बाद आपकी ऑडियंस आती है, ऑडियंस में सबसे पहले लोकेशन आती है। अगर आपने पाकिस्तान में नहीं करना, अगर आपने आउट ऑफ कंट्री करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट करोगे तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक उसके कंट्री सिटीज भी आ जाएंगे, ठीक है। जिससे सुबह भी मतलब क्या लो कि न्यूयॉर्क, टेक्सिया, फ्लोरिडा, तो ये आ रहे हैं, आप इनको भी चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है नीचे, हु इज योर टारगेटेड ऑडियंस, आपकी टारगेटिंग ऑडियंस क्या होगी, ठीक है। टारगेटिंग ऑडियंस के लिए हम इसको एडिट करेंगे, ठीक है। हमने इसको सबको रिमूव किया। अब हम जाएंगे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स के अंदर आने के बाद इंटरेस्ट एंड ट्रायल, इंटरेस्ट एंड ट्रायल पे गए, ठीक है, और मेंबर इंटरेस्ट पे गए, ठीक है, जनरल इंटरेस्ट पे गए। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे बिजनेस एंड मैनेजमेंट के लोगों को हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि भाई हमें इनको ऐड नजर आनी चाहिए जिसके थ्रू हमें क्या मिलेगा। और उसके बाद ये फाइनेंस, ये हेल्थ के रेलिवेंट, ठीक है, सेल्स एंड डिटेल्स, ठीक है। नहीं होता है, बट इसमें टारगेटिंग ऑडियंस लाजमी है, क्योंकि यह प्रोफेशनलिज्म टूल है, इस पे सब बिजनेसमैन बैठे हैं, कोई भी ऐसे आवारा बंदा इसके अंदर नहीं बैठा। इसके अंदर जो भी बंदा आपको मैसेज करेगा वो आपसे सर्विस लेने के लिए ही मैसेज करेगा, बिकॉज इसके अंदर फालतू के लोग नहीं है। हाँ हर जगह चलता है। हाँ हाँ, ये आउट ऑफ कंट्री चलता है, पाकिस्तान में इतना खास नहीं चलता। पाकिस्तान में फेसबुक बेस्ट है। इसका पर डे कम से कम $10 ही है, और इसका कम से कम 5 दिन का एड रन करना होता है, $50 का, अराउंड अबाउट 18,000 के करीब। अच्छा, इसके बाद आपने अपना एड फॉर्मेट सिलेक्ट किया। एड फॉर्मेट क्या है जी, सिंगल इमेज या कैरोसोल इमेज, मतलब कि एक से ज्यादा पिक्चर्स ऐड करनी है, वीडियो लगानी है, टेक्स्ट मतलब कि अगर टेक्स्ट वाला कोई प्रमोट करना है, स्पॉटलाइट होती है, मतलब कि कोई लैंडिंग पेज है आपका, आपने उस पर ट्रैफिक लेके जानी है। मैसेजेस, अगर आपका कोई मैसेज है, अगर आप किसी ऑडियंस को मैसेज पे लेकर आना चाहते हैं उस पर भी कर सकते हो आप। कन्वर्जन चाहिए,
या इवेंट्स वगैरह, हमें चाहिए सिंगल इमेज। सिंगल इमेज के थ्रू क्या होगा, हम यहाँ पे अपनी पोस्ट क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब आता है बजट। सेट डेली बजट, सेट लाइफ टाइम बजट, ये सेट बोथ। हमने डेली बजट ही रखना है। डेली बजट कम से कम अगर हम यहाँ पर $1 रखते हैं तो $1 नहीं होगा, वो कह रहा है एटलीस्ट $10। ठीक है, कम से कम आपने इसके अंदर $10 ऐड करना है। $10 ऐड करने के बाद ठीक है, स्टार्ट टू एंड। अब यहाँ पर आ रहा है 6 जुलाई को, मैंने जैसे 6 जुलाई, यहाँ से अगर मैं इसको एंड डेट डालता हूँ ठीक है, और यहाँ पे मैंने 6 से लेकर इसको कर दिया हमने 11। ठीक है, तो अब इसका बजट कितना बन गया, 60। ठीक है, उसके $60 बन गया टोटल 6 दिन का। ठीक है, और उसके बाद इसका बजट आ गया ऑप्टिमाइज। इसमें आता है बिडिंग। जैसे कि मैंने आपको फेसबुक का बताया था ना, बिडिंग होती है कि अगर आप बिट लगाते हैं, जुआ होता है जिसे कहते हैं कि आपने अपनी ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छी लीड चाहिए तो आप एक जुआ लगाते हो, जी मुझे इतने रुपए में एक लीड पड़नी चाहिए। ठीक है, बट हमें यहाँ पे कोई बिट वगैरह नहीं लगानी। अब जस्ट हम किधर चल रहे हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू, सेव करेंगे हम इसे। सेव करने के बाद आगे अब ये जाएगा अब ऐड के ऊपर, कि ऐड क्रिएटिव ऐड करो, अपना वेबसाइट लिंक ऐड करो, ये सब चीजें। अब यहाँ पर आने के बाद हमने अपना बाकी का क्राइटेरिया करना है कि अपना ऐड फॉर्मेट यूज करना है कि हम क्रिएटिव क्या रखेंगे। यहाँ पर आने के बाद अब सबसे पहले आ रहा है क्रिएट एन ऐड। तो ठीक है, अब हमने क्रिएट न्यू ऐड किया। क्रिएट न्यू एड्स करने के बाद ठीक है, यहाँ पर आई एग्जाम्पल। ठीक है, एक तो होता है आपने न्यू क्रिएट किया, एक ऑलरेडी ब्राउजिंग सेटिंग कंटेंट के अंदर क्या होता है कि आपका ऑलरेडी कहीं पे कंटेंट पड़ा हो या आपने कहीं से ढूंढ के रखा हुआ ब्राउज करना है तो आप यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा ऑलरेडी पहले मैंने इसको यूज किया हुआ है, तो हम इसको मतलब कि अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट कोई भी सिलेक्ट नहीं होगी बिकॉज इसके अंदर यूआरएल ही नहीं है। यूआरएल से मुराद वेबसाइट लिंक ही नहीं लगाया हुआ मैंने किसी भी पोस्ट के ऊपर। तो क्या होगा, यहाँ पे पहले मैंने ऐड का नेम लिखा, उसके बाद इंडस्ट्री टैक्स आता है। ठीक है, इंडस्ट्री टैक्स के अंदर क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कोई भी जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है आप वो लिख दे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये वेबसाइट का लिंक दे दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इमेज आती है। इमेज आने के बाद अपलोड और सिलेक्ट। अपलोड और सिलेक्ट के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर ये ऑलरेडी मेरे पास ठहरी है पिक्चर। और उसके अलावा यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई और चीज़ अगर आ जाए, नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपलोड पिक्चर। ठीक है, अपलोड पिक्चर के बाद यहाँ से मुझे कोई भी पिक्चर उठानी है, उसको मैंने यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐड लाइब्रेरी कर दूंगा। ऐड टू लाइब्रेरी में क्या होगा, ये मेरे पास ऐड हो जाएगी। अगर इन द फ्यूचर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से पिक्चर उठा सकता हूँ दोबारा। ये देखो यहाँ पर ऐड हेडलाइन एक और आ गई, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया इसे। ठीक है, और उसके बाद अब हमने इमेज का टेक्स्ट लिख दिया कि फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर आता है ऐड योर हेडलाइन। हेडलाइन के अंदर क्या लिखते हैं, कॉन्टैक्ट विद टीम। और यहाँ पर आके आपका ऐड का डिस्क्रिप्शन। कॉल टू एक्शन बटन कौन सा हम रख रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस इसके अंदर नहीं है तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे, ज्वाइन का नहीं आएगा। अब यहाँ पे कौन सा बटन आया हुआ है, कॉन्टैक्ट विद टीम। चलो यहाँ पे ऑप्शनल लिखा है हमने, सिलेक्ट ऑप्शनल ऑप्शन। सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप, सब्सक्राइब, ज्वाइन, अटेंड, रिक्वेस्ट डेमो। इसमें से हम नहीं, अप्लाई अप्लाई कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अप्लाई वैसे भी अगर आप बटन रखने से कोई वो नहीं होगा, ज्यादा फर्क पड़ नहीं पड़ेगा। बिकॉज इसलिए क्योंकि हमें फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ये आ गया बटन अप्लाई का, लेकिन यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट विद टीम। हमने हेडलाइन दे दी, यहाँ पे मार्केटिंग सर्विसेज लिख दी हमने। ठीक है, कॉन्टैक्ट विद टीम, यहाँ पे कोई भी आएगा अप्लाई कर लेगा तो कॉन्टैक्ट टीम के साथ कॉन्टैक्ट करके। अब सेव ऐड किया। सेव ऐड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर
अब ये सेविंग योर एड्स, एड्स सेव हुआ। अब ये यहाँ पर प्रीव्यू, अगर प्रीवियस अगर करना है, प्रीवियस अगर पीछे जाना है तो वहां से जा सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट कंटिन्यू करोगे। अब इसके अंदर आता है बिलिंग इन्फॉर्मेशन नीड, बिलिंग पेमेंट मेथड ऐड करोगे इसके साथ, आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा, साथ आपका ऐड क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब आ गई है एग्री एंड लॉन्च, ये मुकम्मल आ गया। अब यहाँ पर क्या बताएगा, कंपेन ग्रुप बताएगा, आपने ग्रुप रियल स्टेट चूज किया था, वेबसाइट विजिट आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और 6 दिन का आपका ऐड लगाया है, वेबसाइट विजिटर कंपेन नेम है, आपने जो लोकेशन है यूनाइटेड स्टेट की थी, मेंबर इंटरेस्ट रखे हैं जी कौन कौन से, हेल्थ, हेल्थ सेल्स एंड, ठीक है, रिटेल, हेल्थ सेल्स एंड डिटेल्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट एंड, ये मुझे इशू कर रहा है और ये सारा दिन आई थिंक इशू करता रहेगा। ठीक है, बाकी तो आपने देख लिया, आगे बस आपने हर चीज बिलिंग मेथड ऐड करना है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने क्या कर देना है, इसको पब्लिश कर दोगे तो आपका ऐड लॉन्च हो जाएगा। पेमेंट थ्रेशोल्ड बेसिकली होता है कि एप्लीकेशन की तरफ से आपको एक बजट दिया जाता है कि आप इतना बजट स्पेंड कर लो फिर पे कर देना। थ्रेशोल्ड होता है मंथली पे करना, मतलब कि आप अपना ऐड रन करते रहते हो और जो डेट आती है, जैसे कि ये है, अब यहाँ पर कंपेन ऑब्जेक्टिव आ गया, कंपेन आ गई, ठीक है, एजुकेशन आ गई, मेंबर इंटरेस्ट आ गया कि हेल्थ सेल्स रिटेल बिजनेस एंड मैनेजमेंट, ठीक है, और उसके बाद सिंगल इमेज हमने ऐड सेलेक्ट किया है, उसके बाद हमने डेली बजट $10 रखा है, और ये हमारी कंपेन है, पिक्चर ये है, कॉन्टैक्ट विद टीम मार्केटिंग सर्विसेज, डिस्क्रिप्शन हमने मार्केटिंग सर्विसेज लिखी है। पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड नहीं है यहाँ पे, पेमेंट मेथड डालना है, पेमेंट मेथड डालने के बाद आप क्या करोगे, लॉन्च कर दोगे तो आपका ऐड रन हो जाएगा। ये था सिंपल आपका लिंक्डइन का जो है एडवर्टाइजमेंट, जो कि बहुत ही इजी था। अच्छा, इसकी जो है ना, अगर आप कंपेन पे आते हो ना, कंपेन मैनेजर पे, ठीक है, सेम ऐसा जो ऐसा आप फेसबुक यूज करते हो सेम वही ऑप्शंस आते हैं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब हम यह देखें। अगर हम यहाँ से इस कंपेन मैनेजर पे जाते हैं ना, अब इसके अगर मैं आपको राइट साइड पे इसके ऑप्शंस दिखाऊं कि इसमें कौन कौन सा टैब है, सबसे पहले प्लान्स आ जाता है, ठीक है, ऑडियंस, ऑडियंस के अंदर क्या होता है, जो आपकी ऑडियंस ऑलरेडी किसी कंपेन के साथ कंपेन आपने रन की हुई होगी, या तो अगर आपने अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट भी कर सकते हो। कंपनी कॉन्टैक्ट, ऑफलाइन इवेंट, रजिस्टर्ड बाय, कंपनी पेज, कंपनी पेज से मुराद अपना पेज जो होता है अपना पर्सनल। अब यूनिक्स विजिटर्स 7 विजिटर्स हैं, अब यहाँ पे सेम वही कस्टम ऑडियंस का था, वो क्लिक कॉल टू एक्शन बटन, हेडर ऑफ एनी लिंक्डइन पेज, ठीक है। अब ये आता है आपकी फिर ऑडियंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, जबकि मेरे पास तो यहाँ पे 7 यूनिक विजिटर्स आए हैं इस टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी क्रिएट जो है ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो अपनी, जो कि रिटारगेटिंग के लिए। ब्रांड सेफ्टी होता है, जो कि आप यहाँ से कोई भी ऐसी आप लिस्ट बना लेते हो जिसके अंदर आप क्या नाम है चाहते हो कि इन कंपनीज को मैं ब्लॉक कर देता हूँ ताकि इनको मेरा ऐड नजर ना आए, तो आप भी आप कर सकते हो। एडवर्टाइज के अंदर क्या होता है, आपने कंपेन रन करनी होती है, ठीक है। टेस्ट आ जाता है, टेस्ट ए बी टेस्ट के वाले से मैंने आपको बताया था, ठीक है। एनालाइज, एनालाइज के अंदर आपकी इनसाइट्स आ जाती हैं कि किस कौन सी ऐड आपकी अच्छी चल रही है और किस पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। इनसाइट टैग, मतलब कौन सा टैग अगर आपने यूज किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो कौन सा क्या चल रहा है उसका। उसके बाद आपकी असिस्ट आ जाती हैं, असिस्ट लीड जनरेशन फॉर्म, लैंडिंग पेज, असिस्ट हिस्ट्री, ये चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आपने कोई फॉर्म, अगर आपको लीड्स वगैरह चाहिए, लीड जनरेशन फॉर्म के अंदर क्या होता है, क्रिएट फॉर्म, आप खुद अपनी मर्जी से अपना फॉर्म जो है क्रिएट कर सकते, ये फॉर्म होता है कि आपको लोगों से क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप खुद क्रिएट करते हो फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है अकाउंट सेटिंग, ठीक है, अकाउंट सेटिंग, मैनेज एक्सेस, मैनेज एक्सेस के अंदर क्या होता है, खुद की एक्सेस ये आपकी आ गई, आप एडमिन हो, अगर आपने मजीद किसी लोगों को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड यूजर करोगे, यहाँ पर उसकी ईमेल लिखोगे और उसको क्या कर दोगे, ऐड। या तो फिर अगर आप ईमेल नहीं, तो आप उसकी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल का नेम लिखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्नैन, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जिसको मुझे एक्सेस देनी होगी मैं उसको एक्सेस देकर कर सकता हूँ। सिंपल, ऐड करूंगा वो बंदा इधर ऐड हो जाएगा। उसको फिर यहाँ से रोल सिलेक्ट कर लेना है,
कि उसको कंपेन मैनेजर बनाना है, क्रिएटिव मैनेजर बनाना है, व्यूवर बनाना है, अकाउंट मैनेजर बनाना है या ऑल एक्सेस देनी है। यहाँ पर यूजर का बाय नेम हम जो है सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिलिंग सेंटर आता है जिधर आप अपना अकाउंट अटैच करते हो, ऐड कार्ड, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आपका एडिट अकाउंट आता है। एडिट अकाउंट के अंदर क्या होता है, तो ये बता रहा है कि आपका जो ये अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ये किस पेज के साथ कनेक्टेड है और इस पे करेंसी कौन से डॉलर लगी हुई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद कंपनी पेज की तरफ अगर आपने मूव करना है तो कंपनी पेज की तरफ भी मूव कर सकते हो। बिजनेस मैनेजर की तरफ मूव करना है तो आप अपने बिजनेस मैनेजर की तरफ भी मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया था जिसके अंदर बिजनेस मैनेजर क्रिएट, बिजनेस मैनेजर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था किस तरह आपने अपना फेसबुक का बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना होता है, ठीक है, वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने के, हाँ, जो फेसबुक पेज का है। लेकिन ये है कि इस पे हम बिजनेस मैनेजर इससे क्रिएट नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। हम डिफरेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उसके थ्रू ही एड्स रन करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते इतना। ठीक है? चलें बैठ के आप ज़रा ये जो है ना इसके सब चेक करें, कैम्पेन्स वगैरह रन करने की कोशिश करें कि कैसा आपको रन होती है, नहीं होती, क्या सीन है, आपको कहाँ पे स्टक हो रहे हैं आप।